स्टूडेंट, अब हम एसएससी जीडी में पेपर 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 6561 मीटर स्क्वायर है तो वर्गाकार भूखंड के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए बच्चों, हमने आपको वर्ग निकालना सिखाया है। एक लास्ट में आ रहा तो एक तो आएगा ही आएगा। अब 65 ले लो एक छोड़ के। 65 काय के वर्ग के पास होता है। 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। अब ये देखना पड़ता है कि 65 किसके करीब है। देखिए 8 का वर्ग 64 होता है, 64 65 के बहुत करीब है, 81 से बहुत दूर है। तो जिसके पास होता है ना उसी को ले लेते हैं। एक तो अपना आना ही था और 8 और आ गया, यानी 81 का वर्ग है ये। तो सीधा सा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 6561। तो वर्ग की वजह क्या आ गई 81, यहाँ से डायरेक्ट। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2, खूब सिखाया हमने। यानी कि a की वैल्यू कितनी है 81√2 मीटर। आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.15 पे बाहर है का मान ज्ञात करना है। तो देखिए करने का तरीका ये होता है कि दशमलव नहीं देखते इसमें, सीधा जो संख्या पहले सॉल्व करने का तरीका है 715 ले लो पूरा। फिर जिस संख्या पे बार नहीं है वो वाली संख्या घटा दो। किस पे नहीं है बार, 7 और 1 पे नहीं है, यानी 71 घटा दो। बटे जिस संख्या पे बार होता है उसकी जगह लाते हैं नीचे 9, और जिस संख्या पे बार नहीं होता है उसकी जगह नीचे लाते हैं 0। ठीक है, 715 में से 71 घटाएंगे तो क्या आएगा 644। 90 का 90 रहेगा, 2 से काट दो आप। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 90 को 2 से काट दो 45। आप क्या करो 45 से भाग दे दो 322 में। 45 सत्ते 315 होता है। तो 12 में से 5 गए 7। तो आंसर क्या आ गया 7 सही 7/45। 7 सही 7/45, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार मालिक क्रमागत 3 वर्षों के लिए 17, 19 और 21 रुपये में प्रति लीटर पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रतिवर्ष 6783 रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल के प्रति लीटर औसत मूल्य की गणना करना है। तो भैया 3 वर्ष में पेट्रोल पर खर्च कितना हुआ ये निकाल लो। 6883 इंटू 3 करेंगे तो 20,349 रुपये खर्च हुआ। अब क्या निकालना है, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में खपत की गई पेट्रोल कितनी थी। तो 6783 खर्च किए 17 रुपये लीटर के हिसाब से। तो 17 से काटा हमने, 17 तिया 51, 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153, यानी 399 लीटर। फिर 6783 में 19 से भाग दिया, 19 दिया 57, 19 पंचे 95 और 19 सत्ते 133, यानी 357 लीटर। फिर तीसरे में 6783 में 21 से भाग दिया, 21 दिया 63, 21 दूनी 42 और 21 दिया 63, यानी 323 लीटर। टोटल आप पेट्रोल जोड़ दीजिए 1079 लीटर आ गई। हमें औसत मूल्य निकालना था। औसत मूल्य कैसे निकलेगा, 20,349 में 1079 से भाग दे दो आप। घर पे आराम से भाग देना, आंसर आ जाएगा 18.85 रुपये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो 19 का क्रय मूल्य CP बराबर 21 के SP के बराबर है। 19 को ले जाओ नीचे, SP को ले आओ इधर नीचे। तो CP और SP का अनुपात आ गया, यानी खरीदा 21 में, बेचा 2 में। हानि कितने की हो गई, 2 रुपये की हो गई। ठीक है, तो भाई हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि है 2 की, क्रय मूल्य कितना है 21 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा 200। 200 में 21 से भाग दो, 21 नम्मा 189। 200 में से 189 घटाओ, क्या बचेगा 11, और बटे नीचे क्या आएगा 21, और परसेंट का परसेंट लगा दो। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां, 5 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 4 दिनों के बाद 3 अतिरिक्त महिलाएं उनके साथ सम्मिलित हो गईं। शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन लगेंगे। देखो 5 महिलाएं 16 दिन में कर रही थी, M1D1 बराबर। लेकिन अब यहाँ बदल गई कहानी। 4 दिन बाद 3 अतिरिक्त महिलाएं। मान लिया कि 5 महिलाओं ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद 3 महिलाएं और आ गई। महिलाएं कितनी थी 5, 3 और आ गई, तो 5 और 3 क्या हो जाएंगे 8। अब हमें दिन निकालना है कि कितने दिन लगेंगे। तो हमने मान लिया कि x दिन लगेंगे। तो 16, 5 इंटू 16 माइनस 5 इंटू 4 को इधर बुला लिया, प्लस से तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 8x। अब 5 कॉमन ले लो दोनों में से, 5 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लो। 16 में से 4 गए 12 बचे, बराबर 8x, यानी 8x बराबर 12 पंचे 60 हो जाएगा।
x बराबर 60/8 काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, 4 से 15 बार कट जाएगा। 15/2, 15/2 का मतलब है 2 से 15 में भाग दो, 15 का आधा क्या होता 7.5, 15 का आधा क्या होता 7.5, 7 सही 1/2 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 1260 का 33 सही 1/3% क्या होता है 1/3 बता चुके हैं हम, नहीं तो करके देख लो। 33 99 और 100, 100/300, 0 काट दो 1/3 बचेगा। 3 से इसको काटो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 0 का 0 यानी 420 आ गया ये। प्लस 80% का मतलब 80/100, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। अब 5 से काटो, 5 एकम 5, कितने बचे 2, 5 25, 5 एकम 5 यानी 151 × 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 0 होगा, 4 एकम 4 और 2 6, 420 प्लस 604 को जोड़ा हमने तो 1024 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप बात समझिए, 20% का मतलब क्या होता है 20/100, परसेंट का मतलब नीचे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि अगर पहले जनसंख्या 5 थी तो अब क्या हो गई 4 हो गई 20% घटने की वजह से। ठीक है, 20% घटने का मतलब है कि 5 में से 1 घटा दो 4 बची। अब 2 वर्ष की बात हो रही, जितने भी वर्ष की बात हो उतने उतने का वो किया जाता है। जैसे 3 की होती तो क्यूब लगा देते, 2 वर्ष की बात हो रही तो स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 16 की वैल्यू क्या है 8000, 16 पंचे 80 और 2 0 यानी 1 की वैल्यू 500 आ गई। हमें काहे की निकालनी 25 की वैल्यू निकालनी। 25 की क्यों निकालनी, क्योंकि यही तो है टोटल, पहले गांव की जनसंख्या 5, 5 का वर्ग 25, 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 पंचे 125 यानी 12500। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।